नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है और हमारे कुछ किसान भाई अपने खेतों में धान लगा चुके हैं और कुछ किसान भाई अभी भी अपने खेतों में धान की रोपाई के कार्य में व्यस्त हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि धान रोपाई के समय या रोपाई के तुरंत बाद पहली खाद के रूप में हमें किन किन चीजों का प्रयोग करना है और उनकी कितनी मात्रा रखनी है, जिससे हमारी जो धान की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो, उसमें कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक हो, जिससे अधिक पैदावार मिल सके। क्योंकि किसान साथियों, जितने अधिक कल्ले होंगे उतने ही अधिक बालियां होंगी। तो किसान साथी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वो पूरी जानकारी आसानी से समझ सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस की। तो किसान भाई फास्फोरस के लिए डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। किसान साथियों, बात करें यदि डीएपी की मात्रा की, तो 1 एकड़ धान की फसल के लिए आपको 30 से 35 किलो डीएपी अपने खेतों में प्रयोग करनी है। इसके साथ ही किसान साथी और किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में किसान साथियों अलग अलग तरीके से धान की रोपाई होती है। कुछ क्षेत्रों में हमारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग पहले बिखेर कर फिर जमीन की तैयारी करते हैं और कुछ क्षेत्रों में धान लगाने के बाद उसके 3 दिन के अंतर अंदर या सप्ताह भर के भीतर डीएपी का प्रयोग करते हैं। और बात करें किसान साथियों नाइट्रोजन की, तो इसके लिए हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसकी किसान साथियों यूरिया की आपको 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा लेनी है, जिससे हमारी जो फसल है उसमें क्लोरोफिल की कमी ना हो और पौधे हरे भरे रहें। और बात करें किसान साथियों पोटास की, तो इसके लिए आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से एमओपी लेनी है, जिससे हमारी जो बाली है वो अच्छी और स्वस्थ निकले। तो बात करते हैं किसान साथियों सीबीड की। सीबीड के रूप में आप सागरिका, धनजैम गोल्ड, बायोविटा, संजीवनी जी, इस तरीके के जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उनका 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन खाद के साथ ही मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो धान की जड़ें हैं उनकी अच्छी बढ़वार हो सकेगी और जो मिट्टी है वो भी मुलायम बनी रहेगी। तो ऐसे किसान भाई जो डीएपी की जगह पर एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, वो किसान भाई एनपीके का एक 50 किलो का बैग 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं। किसान साथियों, वैसे तो इसमें तीनों पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन और पोटास की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। तो इसके लिए किसान साथियों आप नाइट्रोजन के रूप में 10 किलोग्राम यूरिया और पोटास के लिए 5 से 10 किलोग्राम एमओपी इसके साथ ले सकते हैं, जिससे इनका जो बैलेंस है वो बना रहे। और बाकी जो मैंने बताया आपको सीबीड के बारे में, तो सीबीड का प्रयोग भी इसके साथ आपको 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। दूसरा, हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि किसी के कहने पर भी आप डीएपी के साथ जिंक का प्रयोग ना करें, क्योंकि फास्फोरस के साथ जिंक का कोई भी किसी तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए किसान भाई इन खादों के साथ जिंक का प्रयोग ना करें। यदि आपको अपने खेतों में जिंक का प्रयोग करना है तो आप इन खादों के प्रयोग से 5 से 6 दिन पहले या फिर 5-7 दिन बाद जिंक का प्रयोग करें। आप जब जिंक का प्रयोग करें तो जिंक का प्रयोग के लिए मैं आपको बता दूं कि जिंक मार्केट में 2 तरह की आती है, एक आती है 21% में और एक आती है 33% में। तो जब आप 21% वाली जिंक सल्फेट का प्रयोग करें तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें, और अगर आप 33% वाली मोनोजिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने खेतों में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 33% जिंक का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें इन खादों के साथ में आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जब इन खादों का आप खेत में इस्तेमाल करने जा रहे हो तो उस समय इस चीज को सुनिश्चित करें कि खेत में बहुत ज्यादा अधिक पानी ना भरा हो और ऐसा भी ना हो कि खेत सूखा पड़ा हो। अगर आप बहुत ज्यादा पानी भरे होने पर यदि इन खादों का प्रयोग करते हैं तो पानी की मात्रा बहुत अधिक होने पर खाद लीचिंग हो जाता है, लीच आउट हो जाता है, जिससे यह जमीन में इतनी गहराई में चला जाता है कि जहां से हमारे पौधों की छोटी छोटी जड़ें इस खाद की मात्रा को अपटेक नहीं कर पाती हैं और हमारा बहुत सारा पैसा व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें कि खेत में पानी बहुत ज्यादा अधिक ना हो और खेत सूखा भी ना हो। ऐसे समय पर आप खाद का प्रयोग करें। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि आपको धान की अच्छी बढ़वार और अच्छे फसल उत्पादन के लिए पहली खाद के रूप में किन किन चीजों का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है, यह बात आप आसानी से समझ गए होंगे। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।